हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से अच्छी चल रही होगी मेरे भाइयों। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ प्रश्नावली 3.3 क्लास 10th मैथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। क्या दिया है? निम्न समस्या में रेखीय समीकरणों की योग बनाइए। जो समस्या दी उसमें योग बनाने रेखीय समीकरणों के और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व तो उनका हल ज्ञात करना है। मतलब उनका जो हल हो सके तो उनको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन दिया, 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो आइए मेरे भाइयों इसको सॉल्व करें। पहले इसके रेखीय समीकरण योग बनाएं। तो मेरे भाइयों क्या करेंगे, पहले इसको हल हल में क्या लिखेंगे? हल में क्या करेंगे मेरे भाइयों? पहले हल हल में क्या करेंगे? मान लेते हैं इसमें नीरू और सोनू की आयु 2 गुनी है, तो मतलब मान लेते हैं पहले वर्तमान आयु मान लेते हैं। क्या है? माना नूरी की आयु, इसमें पूछे नूरी और सोनू की आयु। तो नूरू की आयु मान लेते हैं आप। नूरी माना कि नूरी की आयु x तथा सोनू की आयु y है। ठीक है, नूरी है उसकी आयु x मान ली और सोनू की आयु y या x कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है अल्फाबेटिकल में। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले क्वेश्चन लो प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार। 5 वर्ष पूर्व, तो देखो 5 वर्ष पूर्व, तो पहले लिख लो 5 वर्ष पूर्व किसकी है? नूरी की आयु। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है? 5 वर्ष पूर्व कितनी? 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो नूरी की आयु कितना है? x। तो 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस x माइनस 5। अब कह रहा है सोनू की कितनी हो जाएगी? 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु। 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी आएगी? सोनू की क्या मानी हमने? बाई। तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु बाई माइनस 5। अब क्या कह रहा है? अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन कह रहा है नूरी की आयु ये है सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व है, ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है? x माइनस 5 है, x मानिए। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब जो सोनू की आयु है उसकी 3 गुनी थी। ये क्वेश्चन कह रहा है नीरू की आयु 3 गुनी थी। तो नीरू की आयु तो क्वेश्चन कह रहा है पहले से ही 3 गुनी थी, कह रहा है ना क्वेश्चन। सोनू की आयु वो नूरी की आयु सोनू की आयु 3 गुनी थी, तो ये तो पहले से 3 गुनी थी। तो सोनू की कितनी हो जाएगी? पहले क्या कर देंगे दोनों को बराबर करने के लिए? सोनू की को क्या कर देंगे? 3 गुनी। ठीक है, सोनू की को क्या कर देंगे हम? 3 गुनी कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? x माइनस 5 इक्वल टू 3 बाई माइनस 5, या इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये 5 वर्ष पूरे। अब क्वेश्चन क्या हमने की? अब ठीक है ये कर लिया। अब इनको क्या है? इसको लिखेंगे। अब कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, क्वेश्चन कह रहा है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करें? ये नूरी की आयु है सोनू की, तो कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की क्या थी? 3 गुनी थी। तो ये 3 गुना कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है नूरी की तो पहले ही 3 गुना थी, तो ये बराबर करने के लिए इसको 3 गुना करेंगे। क्या है? सोनू की आयु को, तो सोनू की आयु को 3 गुना कर लेंगे। ठीक है, x माइनस 5 इक्वल टू 3 बाई माइनस 5। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आया? x माइनस 5 इक्वल टू 3 बाई माइनस 5 15, x माइनस ये इधर आया 3 बाई इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5।
तो x माइनस 3y इक्वल टू -10। तो ये समीकरण 1 मान लो। अब दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 5 वर्ष पूर्व, अब 10 वर्ष पश्चात, तो देखो 10, इधर लिखो 10 वर्ष पश्चात, किसकी, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की आयु हो जाएगी, नूरी की आयु की मानी x, तो x प्लस 10। अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, कितनी हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात, 22 प्लस 10। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है क्वेश्चन नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो ठीक है, यहाँ पे मत लिखो इसको 3 को, क्योंकि ये तो 5 वर्ष पूर्व इसके मिली है। जब इनको दोनों को बराबर करेंगे तभी तो इनको करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, पहले ये 3 गुनी थी, इसको बराबर करने के लिए इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की, मतलब 10 वर्ष पश्चात ये दोनों लिख लिए। अब इनको, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुना हो जाएगी। तो अब इनको दोनों को बराबर करें तो ये क्या है, x प्लस 10 नूरी की आयु, और सोनू की आयु क्या है, 22 प्लस 10। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुना हो जाएगी 10 वर्ष पश्चात। तो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 10 गुना हो जाएगी। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि सोनू वो है नीरू की आयु, नूरी की आयु है वो सोनू की आयु है, ये इसकी दोगुना हो जाएगी, इसकी दोगुना, इसकी मतलब नूरी, तो ये दोगुना हो रही है, तो इसको बराबर करने के लिए इसको दोगुना करना पड़ेगा हमको। तो इसको दोगुना कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे इसमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 10 दूनी 20। ठीक है, ये 10 दूनी 20, अब यहाँ से निकालेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू, सॉरी, x माइनस इधर है 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। ठीक है, अब यहाँ से कितना आएगा, x माइनस 2y इक्वल टू 20 में से 10 गया तो 10, समीकरण इसको 2 मान लेंगे। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, ये समीकरण हमारा एक हो गया। तो मेरे भाइयों ये हमने क्या है, रेखीय समीकरण बना लिया, समस्याओं के हल करके दोनों समीकरण बना लिए 1 और 2। अब क्या करेंगे, इनके हल क्या करना है, विलोपन विधि से हल करने हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से इनको हल करेंगे, तो ये चर को विलुप्त करेंगे। तो मैं x ले रहा हूँ, तो पहले लिख देंगे विलोपन विधि से हल करने पर, तो ये विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से क्या करते हैं, एक चर को विलुप्त करते हैं। तो मैं x या y कोई भी ले सकते हो, तो x या y कोई भी समीकरण ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें x में क्या है, गुणांक 1 है, तो आप y ले सकते हो, y ले लो, क्योंकि इसमें गुणांक है, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ठीक है, x भी ले सकते हो, y भी, कुछ भी, या y लेके देख लो या x लेके देख लो, कोई भी ले सकते हो, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो x ले रहे हैं तो हम x लेते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम समीकरण 1 में समीकरण 2 के x का गुणांक करते हैं। समीकरण 1 में किसका होगा, x का गुणांक, समीकरण 2 में कितना, 1, तो 1 का। ठीक है, और समीकरण 2 में x का गुणांक पहले में कितना है, 1, तो दोनों में 1 का गुणांक तो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 1 का गुणा तथा समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। अब समीकरण क्या सेम आए, क्योंकि गुणा हो रहा है दोनों में 1 1 का, तो
तो समीकरण एक में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y इक्वल टू +10। ये समीकरण 3, इसको समीकरण 4। ठीक है, एक का वहाँ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये समीकरण 3 और एक समीकरण 4। अब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा दो, बड़े में से छोटा घटा। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाओगे तो 3 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 3y इक्वल टू -10, x माइनस 2y इक्वल टू +10। घटाओगे तो ये क्या है, नीचे वाले चिन्ह को दे, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, x से x ये कट गया। ठीक है, अब ये x से x क्रॉस हो गया तो ये तो, अब ये प्लस का 2 है, ये माइनस का है, तो प्लस के 3 में से 2 जाएंगे 1, तो माइनस का कितना बचेगा, इधर कितना बच जाएगा, ये -22 इक्वल टू में कितना बच जाएगा, ये माइनस माइनस के दोनों, ये माइनस का -20, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा 20, माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बाई का मान 20। अब बाई का मान कोई से समीकरण में रख सकते हैं। समीकरण ये कि आप 2 या तीसरा या चौथा, तीसरा चौथा तो आपने देख लिया, वही बने थे क्योंकि हमने x लिया था तो गुणा के 1 से। अब क्या करें, 1 में रख लो या 2 में, चलो 2 में रख लेते हैं। पहले से हम 1 में रखने हैं हम लोग हमारे, अब 2 में रख के लिख लेते हैं, जिससे आपको ये भी पता लग जाए कि कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 2 में रखोगे मेरे भाइयों, तो 2 क्या है, समीकरण 2 x माइनस 2y, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एक जैसा लगेगा, ये इधर का है तो यहाँ पे क्या है, लाइन खींच। ठीक, ये अलग है। बाई का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं तो समीकरण 2 है x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो x माइनस 2, बाई की वैल्यू 20 इक्वल टू 10, तो x माइनस 40 इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 40 प्लस 10, तो x इक्वल टू 50। ठीक है, x इक्वल टू 50, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 50, मतलब नूरी की आई, नूरी कितनी मानी है, नूरी की आई x, तो इसमें पूछिए नूरी और सोनू की आई, तो नूरी की आई x है तो मतलब नूरी की आई 50 वर्ष, और सोनू की आई कितनी हो जाएगी, 22 मानी है तो 20 वर्ष। ठीक है मेरे भाइयों, हमने पहले समीकरण में निकाल लिया, और नीरू और सोनू की आई पूछे तो नूरी की आई हमने मानी x, तो नूरी की आई x 50, मतलब x ये रही, तो नूरी की आई पूछिए कितनी है, तो नूरी की आई 50 हो जाएगी, और सोनू की आई हमने मानी है 22, तो सोनू की आई 20 हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देंगे अतः नूरी और सोनू की आयु नूरी की आयु कितनी, नूरी कितनी मानी हमने x 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है, तथा लिख दो x इक्वल टू 50 तथा y इक्वल टू 20, ये लिख दिया हमने। अतः नूरी और सोनू की आयु, नीरू और सोनू की आयु 50 वर्ष तथा 20 वर्ष है, मतलब नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष, या ऐसे भी लिख सकते हो, अतः नीरू की आयु 50 वर्ष तथा सोनू की आयु 20 वर्ष है।
ठीक है, ये हमने 50 वर्ष और 20 वर्ष निकाल ली। ठीक है, तो मेरे भाइयों वीडियो अगर समझ में आई, वही क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक करना चाहिए, वीडियो को सब्सक्राइब वो शेयर करना, कमेंट करना वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।